आज हम बात करेंगे शाम इदरीस की। Hey guys, I just took a tutty right now, like 5 minutes ago, and you're not going to believe. You're not going to believe it just got invisible. Look at this, guys. Someone is pranking me. Oh my god. जो बंदा पहले व्लॉगिंग और फेक ड्रामा को रोस्ट करता था, आज वही ये सब कर रहा है। उसका डबल स्टैंडर्ड देखना लाजमी जरूरी था। तो भाई व्लॉग बना रहा है आपका भाई। यार मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मेन चैनल पे जो है ना इनएक्टिव रहना मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा कि जब रोस्टिंग शोस्टिंग किसी की बुन लेने का नहीं अगर मौका मिल रहा तो फिर व्लॉग ही। Hey guys, I just took a tutty right now, like 5 minutes ago, and you're not going to believe. You're not going to believe it just got invisible. Look at this, guys. Someone is pranking me. Oh my god. पहले जो डेली व्लॉग्स और फैमिली फ्रेंडली कंटेंट का मजाक उड़ाता था, आज वही ये सब खुद कर रहा है। मतलब अब तो अपना सिलेंसर के अंदर डालेगा यार। कुछ लोगों को शायद इस बात का पता नहीं है, लेकिन इसका जन्म ना हाईवे पे हुआ था, क्योंकि इतना घटिया एक्सीडेंट अक्सर हाईवे पे ही होते हैं। पहले फजलुद्दीन आके इस बंदी से पूछेगा शादी कर ले, फिर आगे से ना इस बंदी ने भावड़ा हो जाना। इसकी सारी ऑडियंस इस बात का इंतजार कर रही है कि कब इसकी शादी होगी, कब इसकी सुहागरात का व्लॉग यूट्यूब पे चलेगा और कब इसकी पैंट छोलियां। पहले व्यूज और ड्रामा वाले यूट्यूबर्स को ये रोस्ट करता था, अब ये खुद सेम बीफ और क्लिकबेट चला रहा है। पहले यही शख्स स्पॉन्सर्स और फेक गिव अवेज के कंटेंट के खिलाफ था, अगेंस्ट था। अब ये वही सब खुद कुछ वही मतलब सारी चीजें वही कर रहा है, सेम वही चीजें कर रहा है। भाई क्यों कर रहे हो? तुम तो खिलाफ थे इन चीजों के। इस बात का इंतजार करिए कि कब इसकी शादी होगी, कब इसकी सुहागरात का व्लॉग यूट्यूब पे चलेगा और कब इसकी पैंट छोलियां। किस तरह तुमने सारे व्लॉगर्स को घटिया बोला, किस तरह तुमने ये बोला कि उसकी वीडियोस इस तरह आएंगी। अभी जो तो अल्फाज यूज किया तुमने, ये तो मुझसे भूला भी नहीं जा रहा। अब क्यों तुम सारा दिन अरूप 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 करते रहते हो? क्यों करते रहते हो सारा दिन? हाँ, जब इतना इशू था खुद क्यों व्लॉगिंग पे उतर आए हो? अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो ये लोग जो है वो मेरे वाले साहब को वहाँ से घर से उठाते हैं, साथ में उनकी जो बाइक नहीं मैंने उनको गिफ्ट की थी 3 लाख रुपए की 1 to 5 वो भी चौक के ला गए। और पिछले 15-20 दिनों से तो वैसे ही मैं अपने घर गया ही नहीं। उसके अलावा मेरा कारोबार सारा का सारा बंद है, मेरी सारी की सारी टीम वापस चली गई अपने अपने घरों में। मुझे डेली लाखों का नुकसान हो रहा है, ऊपर से मुझे इस पर भी धमकाया जा रहा है कि तेरा काम तबाह कर देंगे, तुम्हें काम नहीं करने देंगे, तुम्हें ये कर देंगे वो कर। नहीं तो मुझे इस बात का जवाब दो ना, अगर तुम्हारे खिलाफ में कोई बात करता है या फिर तुम्हें कोई कुछ कहता है तो तुम उसके घर में पुलिस वाले भिजवाते हो, उसके घर में तोड़ फोड़ करोगे, तुम गुंडागर्दी कर रहे हो, गुंडे बने हो ना। असल में बदमाशी है ना तुम्हारी, तुम बदमाश बने हुए हो ना। यही कहना चाह रहे हो ना कि मैं हम लोग यूट्यूब के किंग हैं, हम लोग बादशाह हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। किस किस को रोकोगे? नहीं ताकि मुझे बात बताओ, किस किस को रोकोगे? किस किस को रोक सकते हो तुम? अभी तुम्हारे फॉलोअर्स 0 करके रहेंगे, हम लोग अनफॉलो का धरना लगाएंगे। सबर तो करो, अभी आगे देखो होता क्या है। चलो ठीक है, मुझे इस बात का जवाब दो। तल्ला रिव्यूज ने तुम्हें ऐसे कमेंट्स मारे जिस तरह 7 साल पहले तुमने शाम इदरीस को मारा, उसकी वाइफ के अगेंस्ट तुमने बात की, ठीक है, अपना नाम चेंज करके ओ ये रख दिया, ठीक है। अभी मुझे बताओ, तल्ला रिव्यूज ने कुछ ऐसा बोला तुम्हें? तो तुमने 7 साल पहले इतनी शदीद गालियां, इतने गंदे ट्वीट्स, इतने बेहुदा ट्वीट्स किए, उस बात का क्या? नहीं, वो कहां गई बात? वो सारी चीजें कहां गई? मुझे इस बात का जवाब दो। ये वही ड्यूड्स है ना टकी, जो 7 साल पहले तुमने सारे शाम इदरीस को ट्वीट्स मारे थे। याद है तुम्हें? कुछ याद है 7 साल पहले किस तरह के ट्वीट्स मारे थे तुम्हें? याद है ना? अगर अब तुम्हारे खिलाफ में कोई बात करता है, बदला ब्रदर से बात की, ठीक है, तल्ला रिव्यूज ने बात की, ठीक है, अब शाम इदरीस ने भी बात की, ठीक है, तो तीनों ने जब तुम्हारे खिलाफ में बात की, तुम डिक्टेटरशिप दिखाते हो अपने। 7 दिन से तो तुम्हें कब्ज होके बैठा हुआ है, 7 दिन से तो तुम नजर ही नहीं आ रहे हो। 7वां दिन है, कब्ज हुआ हुआ है, कब्ज नहीं निकल रहा तुम्हारे अंदर से, गायब हुए हो। मतलब तुम्हारी तरह हम लोग गंदे नहीं है, इस तरह गंदे फिर भी नहीं है कि तुमने जिस तरह के ट्वीट्स मारे थे 7 साल पहले। याद है ना तुम्हें? मतलब कि तुम लोग सारे यूट्यूबर्स जितने भी बड़े बड़े बैठे हुए हो, तुम सबके सब डिक्टेटरशिप लेके बैठे हुए ना। डिक्टेटरशिप हम लोग बादशाह है, लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया सामने बैठे हुए। ये सर लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया है। इनके कोर्स लेने के बाद आप लोग कुछ तरह इस तरह हो गए। 7 साल पहले खुद किसी को रोस्ट करता था, फेम बनाया, अब यही तुम लोगों को सिखाएंगे किस तरह हमारा कोर्स लेने के बाद हमने क्या किया है, हमारी तरह बनो।
हम तो पहले से करोड़पति हैं, अब तुम लोग को बारियां बनाने की। यही बातें बोली थी 7 साल पहले इस घटिया शख्स ने, ये बातें बोली थी। जैसे मुझे घर से कॉल आती है कि घर में पुलिस आ गई है, 30 से 40 लोग मेरे घर पे आते हैं। और देखिए, ये अगर बात मेरे तक रहती ना तो शायद मैं थोड़ा सा किसी तरीके से राजीनामे की तरफ आ जाता या चीजों को हम कंट्रोल कर लेते, लेकिन मैंने मेरे प्यो दी कसम है जब मैं पीछे हट जाऊँ तो मैं हर किसी, मैं जहां तक जा सकता हूँ ना लीगली तौर पे मैं जाऊँ। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है? ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब कि मुझे नजर ही नहीं आ रही। एक बंदा अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच बयान कर रहा है, एक बंदा अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तुम उसके घर में 40 पुलिस के अफराद भेजते हो, उसके बाप की गाड़ी तोड़ देते हो, और मतलब कि अपने फैंस को यूज करते हो। तुमने एक पूरी गैंग बनाई हुई है, गुंडागर्दी पैदा करके रखा हुआ है। जो तुम्हारे खिलाफ बोलेगा तुम उसको उठवा लोगे, उसको मारोगे, पीटोगे, मुल्क छोड़ने के तक भी आ जाता है। बेचारा बदला ब्रदर से आइसलैंड चला गया, किसकी वजह से? सिर्फ तुम्हारी वजह से गया ना। कौन है इस सारी चीजों का जिम्मेदार? तुम ही हो ना भाई, तुमने ही किया है ना। किस किस को रोकोगे? मेरा सिर्फ यही कहना कि भाई तुम किस किस को रोकोगे। अब टक्की करता क्या है? टक्की अपने फैंस का इस्तेमाल करता है। टक्की क्या करता है? पैसे खिलाता है। टक्की क्या करता है? पैसे दे के लोगों को उठवाता है। टक्की क्या करता है? टक्की गुंडागर्दी करता है। बेसिकली है अल्फाज गुंडागर्दी की। अब गुंडागर्दी कर रहे हो ना, अब गुंडागर्दी करके लोगों को उठवा रहे हो, उसके घर में पुलिस वाले भेज रहे हो, ये कर रहे हो। अब ये देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब कल को मेरे ऊपर भी कुछ आ जाएगा, कोई बात हो जाएगी, मगर हम डरते नहीं है भाई, हम नहीं डरते। आपने जो करना है आप करके दिखाओ। गेंडे की गर्दन वाले फुल खुली छूट दे रहा हूँ मैं। हमने ये चीज देखी, उसको पता लगा कि वो झूठा साबित होने वाला है, इसने मुझे और मेरे पेरेंट्स को धमकियां लगानी। अब यहाँ पे बात आती है कि उसको पता चला, मतलब कि शाम इद्रिस की बात कर रहे हैं ना, शाम इद्रिस को पता चला कि भाई झूठा साबित होने वाला है, धमकियां देने वाला है, धमकियां देना स्टार्ट कर दी है, सारी बातें की ना। मगर तला रिव्यूज ने लेजिट बातें बोली, जो बोला लेजिट बातें बोली, सब कुछ सही बयान किया उसने, ठीक है। और उसके बाद तुमने क्या किया? उसके घर में 40 अफराद भेजे पुलिस वालों की, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या किया? उसको घर से उठवाया, मतलब कि गुंडागर्दी तो तुमने की ना। अब तुम्हें पता था तुम्हारे बेड़ा गर्क होने वाला है, ठीक है, तुम्हें पता था तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। तुमने क्या किया? गुंडागर्दी का इस्तेमाल किया, तुमने बदमाशी शुरू की, तुमने उसके घर में पुलिस वाले भेजे, तुमने उसको मारा, बदला ब्रदर्स को मारते वक्त वीडियोस बनाई गई, ठीक है। ये सारी चीजें प्रूफ पड़ी हुई है, मतलब कि तुम अभी कुछ नहीं कर सकते मेरे बेटे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब कुछ अवाम बेवकूफ नहीं है, अंधे नहीं है, ब्लाइंड नहीं है। पीपल आर नॉट ब्लाइंड, ठीक है। उनको सब कुछ नजर आ रहा है कि कौन कितना गुंडा और कितना बदमाश बन चुका है। किसके जो 7 साल पहले बकवास करता था फैमिली व्लॉगर्स के ऊपर, फ्रेंडली फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर बातें करता था, आज ये वही खुद सारी चीजें करता है। और ये तीनों मुझे मारते जा रहे थे और वो वीडियोस बनाते जा रहा था। मुझे माफिया मांगने पे मजबूर किया, झूठी कस्में उठवाने पे मजबूर किया, फलाना फेमस यूट्यूबर तेरा अब्बू है। ये लोग जो है वो मेरे वाले साहब को वहां से घर से उठाते हैं, साथ में उनकी जो बाइक नहीं मैंने उनको गिफ्ट की थी 3 लाख रुपए की 1 to 5, वो भी चौक के ला गए। और पिछले 15-20 दिनों से तो वैसे ही मैं अपने घर गया ही नहीं। उसके अलावा मेरा कारोबार सारा का सारा बंद है, मेरी सारी की सारी टीम वापस चली गई अपने अपने घरों में। मुझे डेली लाखों का नुकसान हो रहा है, ऊपर से मुझे इस पे भी धमकाया जा रहा है कि तेरा काम तबाह कर देंगे, तुम्हें काम नहीं करने देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर। अच्छा चलो ठीक है डकी, अगर तू इतना सच्चा है तो तला रिव्यूज के बातों का प्रूफ के साथ जवाब क्यों नहीं देता? उनके अगेंस्ट में तू वीडियोस क्यों नहीं बनाता? बदला ब्रदर के अगेंस्ट में तुमने वीडियोस क्यों नहीं बनाई? तो बात का बात से जवाब निकलता है ना। अगर तुमने इतने सच्चे हो, उन्होंने कुछ ही नहीं किया, वो तुम्हें बातें बोल रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ बातें बोल रहे हैं, तुमने उनके साथ बात क्यों नहीं की? मगर तला ने क्या किया? हर एक बात का लॉजिक के साथ जवाब दिया, ठीक है। तुमने किया नहीं, तुमने क्या किया? पुलिस वाले भेजे उसके घर पे, 40-50 पुलिस वाले भेजे। चलो डकी एक बात सुनो मेरी, तला रिव्यूज के लॉजिकल पॉइंट्स के जवाब दो, बदला ब्रदर्स के लॉजिकल पॉइंट्स के जवाब दो। शाम इद्रिस ने तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दिया, 8 लाख 7 लाख और सब्सक्राइबर्स लूज होने वाले तुम्हारे, क्योंकि ये स्लोगन जो चल रहा है ना, ये जो हैशटैग चल रहा है अनसब्सक्राइब का, ये नहीं रुकने वाला, ये आग की तरह फैलती रहेगी और ये रुकेगा नहीं, क्योंकि तुम सारे गुंडा गर्दी तुम्हारी सारी निकल जानी है। डकी भाई सिर्फ और सिर्फ गुंडा गर्दी और टैक्टिक्स के रिलेवेंट रहने की कोशिश कर, यह बात आप सभी लोगों को पता है। कहीं पे हमने बोला कि हम आपको चुकवा लेंगे या हमने इसके घर में एंट्रेंस मारी, बिल्कुल नहीं। डकी भाई तुमने क्यों गुंडागर्दी की? तुमने क्यों इसके घर में एंट्रेंस मारी? 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 तुम
तुमने क्यों तला रिव्यूज के घर के बाहर पुलिस वाले भेजे? तो तुमने क्यों बदला ब्रदर्स के घर के बाहर पुलिस वाले भेजे? और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो चलो मुझे इस बात का जवाब दो, अगर तल्ला रिव्यूज के पेरेंट्स को कुछ होता है, तल्ला रिव्यूज को कुछ होता है, मतलब ब्रदर्स तो आइसलैंड चले गए बेचारे, वो तो काफी दूर ही चले गए, इन सब ड्रामा से खत्म करके वो चले गए, ठीक है। अगर तल्ला रिव्यूज को कुछ होगा या फिर उसके पेरेंट्स को कुछ होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस बात का भी तो जवाब दो ना। तो अगर उसको कुछ होता है या उसके पेरेंट्स को कुछ होता है, उसके बाप को उठवा रहे हो, सब कुछ हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार फिर कौन है? ये भी तो सोचो ना जरा। यही तुम्हारी 7 साल पुरानी वाली क्लिप जिसमें तुमने बोला ना, अगर मुझे कुछ होता है या मेरे पेरेंट्स को कुछ होता है, अभी 7 साल के बाद अगर तल्ला रिव्यूज को कुछ होगा या उसके पेरेंट्स को कुछ होगा, कौन जिम्मेदार होगा इसका?